हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। लास्ट लेक्चर में हमने स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियल सॉल्यूशंस हमने फाइंड किया था, उसका डेरिवेशन देखा था। आज हम देखेंगे स्कॉर्चिल्ड सिंगुलैरिटी। स्कॉर्चिल्ड सिंगुलैरिटी हमने क्या बोला था? स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियल सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड किया था? वो था ds क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r इनवर्स dr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाइव स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r dt स्क्वायर। दिस इज द स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियल सॉल्यूशन। हमें देखना है कि स्कॉर्चिल्ड सिंगुलैरिटी क्या रहती है। स्कॉर्चिल्ड सिंगुलैरिटी हमारा जो इक्वेशन है इसमें क्या है, G44 की जो वैल्यू है, G44 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। क्या डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे? इज नॉट डिफाइंड एट r इक्वल्स टू जीरो। r इक्वल्स टू जीरो पे G44 में डिफाइन नहीं किया है। एंड ऑल्सो G11 इज नॉट डिफाइंड। G11 में क्या डिफाइन नहीं किया है? इज नॉट डिफाइंड एट r equals to twice m. We say that the line element is singular. The line element is singular at r equals to 0 and r equals to twice m. There, these are called the singularities, of the space time, of the space time. So of कौन सी इक्वेशन में? स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियल इक्वेशन में स्पेस टाइम। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम द सिंगुलैरिटी at r equals to 0 is called द सिंगुलैरिटी एट r equals to 0 पे उसे हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द रियल और द फिजिकल singularity because it cannot be removed by any coordinates transformation, because it cannot be removed by any coordinate transformation. समझ में आया आप तक? हमने क्या बोला है, जो हमारा इक्वेशन है स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियल का, उसमें जो G44 है वो डिफाइन नहीं करता r इक्वल्स टू 0 एंड G11 डिफाइन नहीं करता है r इक्वल्स टू ट्वाइस m। दैट्स मीन्स हमारी सिंगुलैरिटी कहाँ मिलती है? r इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू ट्वाइस m। एंड हम उसे क्या कहेंगे? सिंगुलैरिटीज ऑफ द स्पेस टाइम ऑफ द हमारे अबाउ इक्वेशन, अबाउ स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियल इक्वेशन। एंड ऑल्सो r इक्वल्स टू 0, जो हमारी r इक्वल्स टू 0 सिंगुलैरिटी है, हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम रियल और फिजिकल सिंगुलैरिटीज बोलेंगे, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एनी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। it cannot removed by any coordinate transformation. and also the singularity, second singularity क्या थी हमारी? singularity r equals to थी हमारी twice m, उसे कहेंगे हम is called Schwarzschild singularity। इसे कहेंगे हम Schwarzschild singularity एंड is the coordinate or mathematical singularity। because
आर इक्वल टू टॉइस एम को हमने बोला है स्कॉर्चेड सिंगुलरिटी एंड इट्स coordinates or a mathematical singularity because q because it can be removed by suitable coordinate ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बोला आर इक्वल्स टू 0 कोई भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैन नॉट रिमूव बाय एनी सुटेबल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, और आर इक्वल्स टू टॉइसेम्स कैन बी रिमूव्ड बाय सुटेबल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बोला है यहाँ पे। ऑल्सो अगर हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है हमारा स्कॉर्चेड, उसमें अगर हमने सिंगुलरिटी हमने ली आर इक्वल्स टू टॉइसेम्स, सम स्केलर्स आर will behave at r equals to twiceps. Hence, any workers in the field of relativity's chain that it's not a real singularity. On the other hand, some other that means authors, some Bale, Hilton, Rosens, and Carrots hold the views that it is a physical singularities, and the values of r equals to toisem is called a Schwarzschild radius. हम जो वैल्यू है हमारी r इक्वल्स टू टॉइसम, हम उसे क्या बोलेंगे? स्कॉर्चील्ड रेडियस। ओके, समझ में आया स्कॉर्चील्ड सिंगुलैरिटी। देन हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कॉर्चील्ड सॉल्यूशन इन आइसोट्रोपिक कोऑर्डिनेट। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका भी डेरिवेशन लिखना है, हमें सॉल्व करना है डेरिवेशन। स्टार्ट करेंगे हम डेरिवेशन से। हमने क्या देखा है अभी तक? वी नो दैट, क्या देखा है हमने अभी तक के? हमने देखा है अभी तक स्कॉर्चील्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। हमने देखा है स्कॉर्चील्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस। क्या रहता है स्कॉर्चील्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस? ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस टॉइस m अपॉन r इनवर्स into dr square minus r square d theta square plus sin square theta d phi square plus 1 minus twice m upon r dt square and gives equation number first. This is the Schwarzschild exterior solution. हमें क्या फाइंड करना है कि Schwarzschild solution in a isotropic coordinate. फर्स्ट फाइंड करने के लिए हम डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमने डिफाइन की है कैसे? आर इक्वल्स टू रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। हमने एक आर की वैल्यू डिफाइन की है जो है रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। यहाँ पे रो क्या है? वेयर रो है, रो इज अ न्यू रेडियल वेरिएबल। हमने बोला है रो इज अ न्यू रेडियल वेरिएबल। अब हम टर्म्स को हमें चेंज करना है, तो हम सबसे पहले लेंगे 1 माइनस टॉइस एम अपॉन आर को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस टॉइस एम एज इट इज रहेगा। हमने आर की वैल्यू क्या बोली है? आर की वैल्यू रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? रो इंटू क्रॉस मल्टीप्लाइड किया 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर माइनस टॉइस एम अपॉन रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टॉइस एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू रो इंटू जो हमारा है जो इक्वेशन है 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर, उसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी, तो सेम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 प्लस एम अपॉन रो प्लस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर अपॉन 4 रो स्क्वायर एंड माइनस टॉइस एम एज इट इज अपॉन नीचे की टर्म एज इट इज रहेंगे, टॉइस रो होल स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रो को हमने मल्टीप्लाइड किया है, रो प्लस रो गेट कैंसल, ओनली टर्म रिमेनिंग एम प्लस ऑल्सो एम स्क्वायर एज इट इज। वन एक रो कैंसल हुआ तो ओनली वन रो रिमेनिंग एंड माइनस टॉइस एम अपॉन रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे तो आएगा रो माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4 रो अपॉन रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। जो माइनस टॉइस एम है वो टर्म हमने अंदर 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 लेके गए, तो हमें वैल्यूज क्या मिली है, हमें वैल्यूज मिली है रो माइनस एम प्लस एम स्क्वायर अपॉन 4 रो। देन नेक्स्ट मिली नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो मिलेगा रो इंटू 1 माइनस एम अपॉन रो को हमने कॉमन निकाला है, 1 माइनस एम अपॉन रो प्लस एम स्क्वायर अपॉन 4 रो स्क्वायर अपॉन रिमेनिंग टर्म रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। देन दिस इज द टर्म, ये टर्म क्या की है, हमने बोला है ए माइनस बी की टर्म है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की टर्म है ये। दिस रो गेट कैंसल, ये टर्म क्या की है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आएगा 1 माइनस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखो ये टर्म मिलेंगी एंड नीचे है 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर। हमने वैल्यू निकाली है 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम डी आर अपॉन डी रो। जो हमारा हमने आर बोला है, आर इक्वल टू हमने वैल्यू ली थी रो इंटू 1 प्लस एम अपॉन ट्वाइस रो होल स्क्वायर, तो हम आर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द रो से। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म हम एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड टर्म को, तो 2 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो। फर्स्ट टर्म क्या है, इधर 0 है, ये टर्म 0 होंगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे रो से, तो क्या आएंगे टर्म माइनस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म मतलब रो का डेरिवेटिव क्या होगा 1। देन नेक्स्ट 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो हमने कॉमन निकाला है, तो टर्म आएंगी माइनस एम अपॉन रो प्लस 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो। देन ये टर्म क्या की है 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एम अपॉन टॉइस रो, हम इसे इस टर्म को लिख सकते हैं। देन यस हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस एम अपॉन टॉइस रो। और ये टर्म क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4 रो स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आर अपॉन डी रो। देन डी आर स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4 रो स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी रो स्क्वायर। जो हमने इक्वेशन बोला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस हमने वैल्यू फाइंड की अभी 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर एंड डी आर स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड की है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर की वैल्यू थी 1 प्लस एम अपॉन ट्वाइस रो होल स्क्वायर अपॉन
1 minus m upon twice rho whole square into 1 minus m square upon 4 rho whole square d rho square minus rho square 1 plus m upon twice rho to the power 4 d theta square minus rho square 1 plus m upon twice rho to the power 4 sin square theta d phi square plus 1 minus m upon twice rho whole square upon 1 plus m upon twice rho whole square dt square. ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब वैल्यूज हमने पुट किए हैं, देन सॉल्व करेंगे और इसको तो क्या होगा माइनस ऑफ 1 प्लस m अपॉन twice rho whole square 1 minus m upon twice rho whole square. देन हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी टर्म क्या मिलेंगी 1 माइनस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर इंटू डी रो स्क्वायर. देन हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा है ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो हमने यहाँ पे लिखा है. देन नेक्स्ट आएगा माइनस रो स्क्वायर 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो टू द पावर 4 हमने कॉमन निकाला है. टर्म रिमेनिंग इज डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई प्लस लास्ट टर्म इज 1 माइनस एम बाई ट्वाइस रो होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम अपॉन ट्वाइस रो होल स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर. देन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन नेक्स्ट दैट मीन्स हमें क्या मिली है डी स्क्वायर की वैल्यू. डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस m अपॉन टॉइस रो टू द पावर 4. इसको लिख सकते हैं हम डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर. हमने सब कॉमन निकाली है टर्म रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 2. एंड हमने बोला है दिस इज द रिक्वायर्ड आइसोट्रोपिक फॉर्म इन द आइसोट्रोपिक कोऑर्डिनेट्स रो थीटा फाई एंड टी. पहले हमारे पास कौन सी आर था, हमने यहाँ से आर को पूरा निग्लेक्ट करके हमने कौन सी टर्म हमने ऐड किया है, हमने रो की टर्म ऐड की है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड isotropic form in isotropic coordinates. कौन से कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, अभी रो है, थीटा है, फाई है एंड लास्ट है टी. एंड फॉर द weak gravitational field m upon rho is very less than by 1. हमने बोला है जो वीक ग्रेविटेशनल फील्ड है वी हैव m upon rho, हमने जो बोला है वो very less than by 1. then expanding G11 and G44, हम G11 and G44 को expand करेंगे to the first order in the m by rho. then coordinates expand of the term in equation number 2 up to first order only. तो क्या आएंगी टर्म्स आएंगी 1 प्लस m अपॉन टॉइस रो टू द पावर 4. हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस m अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस m अपॉन टॉइस रो होल स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं हम इसे.
इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1+m/रो प्लस m² अपॉन 4 रो इंटू सेम इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टर्म क्या आएंगी, ये टर्म आएंगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1+m/रो इंटू 1+m/रो, हम इस टर्म को लिख सकते हैं। दैट्स मीन्स 1 प्लस हमने इसको मल्टीप्लाइड किया है, मल्टीप्लाइड करेंगे टर्म को, 1+m/रो इंटू 1 प्लस m/रो प्लस m² रो स्क्वायर, then 1 plus m upon twice rho to the power 4 is similarly 1 plus twice m upon rho। इसको हमने सॉल्व किया है, तो हमें क्या मिला है कि जो हमारा 1+m टॉइस रो टू द पावर 4 है वो सिमिलर किस उसकी सिमिलर वैल्यू क्या मिली है हमें, 1+2m रो, ये वैल्यू हमें सिमिलर मिली है। देन बोलेंगे हम G44 इज द टर्म क्या है, 1 - m टॉइस रो होल स्क्वायर इंटू 1 - m टॉइस रो टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - m टॉइस रो होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+m टॉइस रो होल स्क्वायर का इनवर्स, हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। देन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - m रो प्लस m² 4 रो स्क्वायर, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है a - b होल स्क्वायर का। नेक्स्ट इधर क्या आएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1+m रो प्लस m² 4 रो स्क्वायर इनवर्स। देन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - m रो, इसे लिख सकते हैं, दिस टर्म्स गेट, इस टर्म को निगलेक्ट, ये टर्म निगलेक्ट हो जाएंगी, यहाँ भी 1+m रो, लास्ट टर्म निगलेक्ट हो जाएंगी, दैट्स मीन्स 1 - m रो इनवर्स। हम क्या बोलते हैं, 1+x का फॉर्मूला क्या रहता है, 1+x इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस एंड अप टू सोन, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएंगी वैल्यू, 1 - m रो प्लस m² रो स्क्वायर प्लस एंड अप टू सोन। दैट्स मीन्स क्या आएगा फिर 1 - m रो इंटू 1 - m रो, बाकी जो भी टर्म है m रो के बाद की जो भी टर्म्स है वो वेरी वेरी लेस देन बाय 1 है, तो वो सब टर्म निगलेक्ट हो जाएंगी, ओनली टर्म हम कंसिडर करेंगे m रो तक ही। मल्टीप्लाइड करेंगे तो टर्म आएंगी 1 - m रो माइनस m रो प्लस m² रो स्क्वायर, दैट्स मीन G44 की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 - twice m रो, दिस टर्म also get neglect। देन नेक्स्ट बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, हमने क्या वैल्यू फाइंड की है, 1+m ट्वाइस रो टू द पावर 4 की हमने वैल्यू फाइंड की है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इज 1+2m रो। तो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ds को इक्वल्स टू वैल्यू क्या पुट फाइंड की हमने, माइनस ऑफ 1+2m रो इंटू डेल्टा रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई प्लस लास्ट जो हमारा G44 है हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू 1, G44 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 1 - twice m रो, तो हम इक्वेशन में रखेंगे तो क्या फाइंड किया है हमने, 1 - twice m रो, दिस इज द वैल्यू ऑफ G44 इंटू dt स्क्वायर एंड दिस इज गिव्स द इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आया, ये है हमारा विच इज द रिक्वायर्ड
विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हमने जो निकाला है क्या है विच इज द दिस इज द स्कॉर्चर्ड सॉल्यूशन इन द आइसोटोपिक कोऑर्डिनेट। ओके, समझ में आया था? थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।